आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार, राम राम एंड सत श्री अकाल। आप हैं रेडियो जज्बात के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रॉडराज और फेसबुक पेज जज्बात पर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं पुस्तक समीक्षा के बारे में। आज की पुस्तक जो आपकी सेवा में मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अब से पहले के कार्यक्रमों में भी हम जब पुस्तकों की समीक्षा करते हैं तो उसमें अक्सर आपने हिंदी, पंजाबी और उर्दू से संबंधित साहित्यिक पुस्तकों का विश्लेषण हमारे कार्यक्रमों में सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। आज एक नई पहल लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हुआ है आपका साथी। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है वो एक मारवाड़ी राजस्थानी नावल पर आधारित है, जो आप यूट्यूब के दर्शक हमारे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। उग तो प्यार बागी होयो। जी हाँ, आपने सही सुना, सही देखा। माननीय कुलदीप सिंह सख्त जी द्वारा लिखित, रचित ये नावल, ये उपन्यास आपकी सेवा में हाजिर है। दोस्तों, इस उपन्यास में जहाँ अपनी मेहनत, अपनी विद्वता का परिचय माननीय कुलदीप सिंह सख्त जी ने दिया है, वहीं इसमें विशेष योगदान हमारे अजीज़ प्रोफेसर बलजिंदर सिंह जी नेहरा का रहा और पब्लिकेशंस का भी बहुत बढ़िया योगदान इसमें लग रहा है, क्योंकि मैंने इस पुस्तक का जब विवेचन करने के लिए इसको पढ़ा, जांचा, तो मुझे एक अच्छी पहल इसमें दिखाई दी। दोस्तों, एक विशेष बात मैं इस उपन्यास के बारे में और कहना चाहूँगा कि यहाँ एक आपको अलग सा नज़रिया दिखाई देगा, क्योंकि कुलदीप सिंह सख्त जी का पृष्ठभूमि अगर अपने देखते हैं तो प्योर पंजाबी परिवार से है, लेकिन इनकी लेखनी सभी भाषाओं में परिपक्व है। और जब आप उसको पढ़ेंगे इस उपन्यास को, तो बहुत चीज़ें आपके साथ भी प्रतीत होंगी, जैसा मुझे लगा। दोस्तों, ये नावल जो है एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो एक अपना गुरसिखी परिवार का जीवन यापन करता है और उस गुरसिखी परिवार में रहते हुए अपनी वास्तविकताओं से, जहाँ एक तरफ समाज को वो दिशा देता है, समाज के लिए जाति पाति से ऊपर उठ करके एक अच्छी सादर जीवन की तरफ लेकर के चलता है, वहीं वो अपने धर्म में, अपने समाज के प्रति जिम्मेवारियों में भी बहुत अच्छे तरीके से वह पात्र अपने जीवन यापन को करता है। और नावलकार का उद्देश्य मुझे जो इस नावल में लग रहा है वो है कि वो उस वास्तविकता को पाठकों के सामने रखना चाहता है जो समाज में होनी चाहिए। क्योंकि कुछ भ्रम किसी मज़हब को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के, किसी संप्रदाय को लेकर के अक्सर समाज में कुछ लोग ऐसे पनपाने वाले होते हैं, वो पनपाने रहते हैं। उन भ्रमों को दूर करने का प्रयास माननीय कुलदीप सिंह सख्त जी का है। मैं यहाँ इनकी जीवनी के बारे में देख रहा हूँ तो कुलदीप सिंह सख्त जी का जीवन बड़ा ही संघर्षशील रहा। बहुत ही कम पढ़ाई करने का इन्हें मौका मिला, लेकिन जब इनकी लेखनी से आप वाबस्ता होंगे तो आपको शायद ये चीज़ प्रतीत नहीं होगी। दोस्तों, मैंने जहाँ तक पढ़ा, नावल के सभी पात्र और सभी रचना, उसकी घटनाएं और उसकी जो काल्पनिक दृश्य हैं, वो सब एक रचयिता के मन की कल्पना होती है। उसके किसी जीवित या मृत प्राणी से उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। और मेरे इस विश्लेषण का भी उद्देश्य आप तक एक अच्छे साहित्यिक प्रति को पहुंचाने का है, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उकसावे के। दोस्तों, जब साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य का अपना ही रंग अपने जीवन में डलता चला जा रहा है। तो मैं विशेष आग्रह भी करूँगा, और क्योंकि ऐसी रचनाएं
बहुत कम समाज में देखने को मिलती हैं, जो कि हमें एक विशेष दिशा दे जाती है ज़िंदगी जीने का। और कुछ ऐसे भ्रमों से भी ये नावल आपको निकालेगा कि जो एक विशेष संप्रदाय विशेष के संबंध में बने हुए हैं। तो मेरी राय सभी पाठकों से यही कि इस नावल को खरीदें, प्राप्त करें और उसे ज़रूर पढ़ कर के उस रचयिता की हौसला अफजाई करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस स्थिति तक पहुंचाने का कोशिश करें, ताकि उनका हौसला, उनका प्रयास आगे बढ़े। और विशेष तौर पे आप सभी साथियों से आग्रह है कि नावल को नावल की तरह से लें, क्योंकि रचनाएं समाज में एक जागृति देने वाली होती हैं। आज की कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट्स में अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आपके उन संभावनाओं का आपका ये साथी इंतज़ार करेगा, जिनसे एक नई दिशा, नया निर्देश इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता को मिलता है। तो दोस्तों, एक और नई जानकारी के साथ अगले कार्यक्रम में आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आपसे क्षमा याचना करता है आपका साथी ब्राडराज। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, किसी और दिन और इसी चैनल, इसी आवाज़, इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को वंस अगेन राम राम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल।